है सर। और उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एक जिला है, सुल्तानपुर जनपद में देहरी बाजार एक मार्केट है, वहीं के बगल है ग्राम सभा का मैं निवासी हूँ। किसान परिवार, पिताजी किसान हैं। ग्रामीण अंचल का बिल्कुल गांव का रहने वाला हूँ सर, गांव में रहता हूँ। आजकल मैं इस गांव भाषा को बोलता हूँ, ऋषियों मुनियों की जिंदगी जी रहा हूँ सर, शुद्ध वातावरण, प्रदूषण मुक्त जिंदगी है। अदरवाइज अभी मैं दिल्ली गया था सर, तो दिल्ली 3-4 दिन था, वहां पे जैसे मोहल्लों में घुसो ना, तुरंत आंखों में जलन सी होने लगती थी। यानी आप सोच लो, शहरों में लोगों के पास, बेचारों के पास पैसा तो है पर प्रदूषण पी रहे हैं सर। तो जिंदगी बड़ी कष्टकारी हो जा रही है। और एक चीज ऐसी है जिस चीज को मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और हर आदमी, मुझे लगता है इसके लिए ये एक ऐसी चीज है। क्या चीज लिखा सर यहाँ पे, हमने दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया, ये आप दिखाई दिया होगा। ये मैंने क्या लिखा सर? पैसा पैसा पैसा। तो पैसा, पैसा एक ऐसी चीज है सर, यानी इस पैसे को हम लोग अपनी एक इनकम भी बोलते हैं कि इनकम मुझे आ रही है, कम ज्यादा ना पैसा। तो पैसा एक ऐसी चीज है कि इस पैसे के लिए हम सारे लोग सब कहीं भी चले जाते हैं, दिल्ली, सूरत, बॉम्बे, कहीं पे भी चले जाते हैं, और जाके हम लोग सर अपने इस इनकम के लिए कुछ भी करते हैं, तमाम सारे काम धंधे करते हैं सर। तो और कहते हैं कि पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास। हम सबको पैसा चाहिए सर, इसके लिए हम शहर जाते हैं, गांव में रहते हैं। तो फिलहाल मैं भी शुरुआत दौर में शहर में ही काम किया सर, चालू किया, लेकिन ये प्रभु की कृपा होगी कि 7 जुलाई 2018 को, यानी आज के 7.5 साल पहले, आरसीएम रूपी सिस्टम मेरी जिंदगी में आया सर। और इस बिजनेस को बोला जाता है, हम सभी साथी जानते हैं सर, इस बिजनेस को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अच्छा, बहुत सारे साथी इस बिजनेस को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि क्या है ना कि जब तमाम सारी कंपनियां आई, अपने हाथ गुमराह करके लोगों को रख दी। अब लोग डायरेक्ट सेलिंग को ना सीखना जानते हैं और ना करना चाहते हैं। जिसके पास आप जाओ वही पहले बोल देंगे, अरे ये तो हम करके छोड़ चुके हैं, हम 2006 में जुड़े थे, कोई बोलेगा हम 2002 में जुड़े थे, कोई बोलेगा हम तो अरे ये 95 में जुड़े थे, 1995 में हम जुड़े थे। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे अरे इसमें तो 40 साल से मैं काम किया था, 40 साल पहले काम किया था, आदि आदि आदि। ऐसे बहुत सारे हम लोगों को प्रश्न मिलते हैं फील्ड में जाने के बाद। लेकिन रियल में इस सिस्टम को लोगों ने सही तरीके से जान ही नहीं पाया सर। तो ये हमारे साथियों को, जो भी हमारे नए साथी हैं, उनको सबको ये सारी प्रॉब्लम मिलती रहती है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें एकाएक पुराना हो गया, मुझे भी ये प्रॉब्लम मिलती थी 7 जुलाई 2018 को, जब मैं इस सिस्टम में जुड़ा। क्योंकि इसके पहले मैं क्या करता था सर, एक दवा की कंपनी में काम करता था। काम क्यों करते हैं? पैसा। अब हम लोगों को अगर कोई पैसा चाहिए या इनकम चाहिए, तो हमारा कोई साथी बता सकता है सर कि इनकम कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल सर, इनकम 2 तरह की मिनिमम होती है सर। यही सर, और पैसे यही सर के लिए एकदम सुपर तालियां सर, बहुत सुपर, शानदार सर। यही सर ने बहुत शानदार बताया सर। ये इनकम जो हमारी होती है ना सर, आज थोड़ा सा मैं बोर्ड दीवार के सहारे नहीं लगा पाया हूँ, जहाँ पे मैं मीटिंग देता हूँ वहां बच्चे सो रहे हैं। यानी ये इनकम जो है, हमने देखा कि ये 2 तरीके की इनकम होती है। एक इनकम होती है एक्टिव और एक इनकम होती है पैसिव। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि जब हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। अब एक्टिव इनकम पाने के लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक्टिव इनकम पाने के लिए हम लोग खेती किसानी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं। एक्टिव इनकम पाने के लिए, एक्टिव इनकम का मतलब कि जब तक आप काम करोगे तब तक आपको दाम मिलेगा, लेकिन जिस दिन काम करना बंद कर दोगे उस दिन आपको दाम नहीं मिलेगा। यानी अब इस चीज को करने के लिए आज हमारे यहाँ जनता जो है, आज मतलब मान के चलो 99% लोग इसी वर्क को कर रहे हैं। 99% लोग, पूरी समाज। चूंकि ये क्या है, ये हमारा जैसे बोलते हैं ना पैतृक काम है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कुछ चीजों को पैतृक काम है, पैतृक काम। तो पैतृक काम मान के हम लोग आज इस काम को कर रहे हैं और बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं इसको। मतलब आप ये समझ लीजिए कि लाइन लगी हुई है। खेती तो पहले लोग करते थे, लेकिन अब खेती करना नहीं चाह रहे हैं।
नौकरी जो है अब हम लोगों को मिल नहीं रही है, लोग व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं। व्यापार भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है, आज कंपटीशन से व्यापार भर गया है, और उस कंपटीशन में आप जान लीजिए कि लोग व्यापार भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे साथियों को मैं सुनता हूं सर कि क्या बताऊं, कोई 2 बजे गया होता है, दोपहर में दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति बोलता है सर क्या बताऊं 2 बज गया है और अभी तक बोहनी नहीं हुई है। ये भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं सर। तो मैं भी सर इसी तरीके से, चूंकि किसान का बेटा था, खेती को देख चुका था, फिर खेती से मैं नौकरी की तरफ कन्वर्ट हुआ तो नौकरी कर रहा था। अभी क्या, ये सारी चीजें एक्टिव इनकम देती हैं, जब तक काम करो पैसा देंगी। लेकिन ये प्रभु की कृपा होगी, मेरी जिंदगी में एक मोड़ आना चाहिए था, क्योंकि अब हम लोग नौकरी में भी कोई सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहे, सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है हम लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच लेके आती है कि हम लोग काम करें तो भी पैसा। और पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम है कि आप काम करो तो पैसा, और अगर अपने काम का जाल बिछा लो, थोड़े दिन अपने ही काम का जाल बिछा लो, तो जैसे ही आप अपने काम का जाल बिछा लेते हो आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। अब नेटवर्क तैयार होता है तो आप ये काम नहीं करते हो तो भी आपको यहां पे पैसा मिलता ही रहता है। मतलब काम करे तो भी पैसा, और काम करे ना करे तो भी पैसा, इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम के लिए हमारे आप सबके यहां स्रोत ही नहीं था, स्रोत था तो बहुत कम लोगों को उसका चांस मिला। पैसिव इनकम पाने का स्रोत क्या था? ये अपने यहां हम लोग सुनते हैं पैसिव इनकम का मतलब कि रॉयल्टी इनकम, जो काम करें एक बार और पैसा आए बार 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 आता जाए। पर क्या ऐसा नौकरी में संभव है? नहीं है। क्या ऐसा खेती किसानी में संभव है? नहीं है। क्या ऐसा व्यापार में संभव है? नहीं है। पैसिव इनकम का एक छोटा सा उदाहरण हम लोगों के बीच में, सरकारी नौकरी में पेंशन हुआ करती थी कि जब हम काम करते तो भी पैसा मिलता, काम नहीं करते तो भी पैसा मिलता। लेकिन ये पेंशन जो है मात्र उस व्यक्ति को मिलता जो व्यक्ति नौकरी कर रहा था, वो जब तक इस दुनिया में है रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिलती। रिटायर होने के बाद उसके पत्नी को, अगर उसकी पत्नी जीवित है तो उसको पेंशन मिलती। पति को कितनी पेंशन मिलती? जितना नौकरी करता। मान लो कि नौकरी करने के उसे 100 रुपए वेतन मिल रहे थे, उदाहरण मानो 100 रुपए वेतन मिल रहे थे, तो आफ्टर रिटायरमेंट उस व्यक्ति को यहाँ पे पेंशन इसका 50% यानी 50 रुपए मिलता, जो व्यक्ति सर्विस कर रहा था। अब ये व्यक्ति भी अगर इस दुनिया में नहीं है और ये इनकम इसकी पत्नी को अगर ट्रांसफर होना है तो फिर इसका 50%, यानी आप समझ लो कि जो व्यक्ति 100 रुपए सैलरी पा रहा था, रिटायरमेंट के बाद उस व्यक्ति को 50 रुपए पेंशन मिलती है। इसके न रहने के बाद इसकी पत्नी को जीविकोपार्जन हेतु 25 रुपए। पर प्रभु की कृपा से कि 2004 से ये भी सिस्टम हमारे बीच में धराशायी हो गया। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स किया करती है, राजनीति किया करती है, सब चलता रहता है। अभी मेरे यहाँ ये बिल्कुल सिस्टम जो है ना, अब एक्टिव इनकम में मेरे पास क्या बचा? सिर्फ हम लोगों के पास कि हम जब तक काम करें, खेती नौकरी धंधा व्यापार कर लें, तब तक हम एक्टिव रूप यानी काम करते रहे, क्रियाशील। एक्टिव मतलब क्रिया, हम काम करते रहे तो हमारे लिए वो चीज बचा। अब लीगल बेस से तीनों काम में से हम लोग कोई भी काम कर लें, और ज्यादातर 99% पब्लिक हमारे यहाँ आज यही एक्टिव इनकम ले रही है। पैसिव इनकम के लिए बताया गया कि आज हमारे कुछ लोग हैं जिनके अंदर विशेष गुण होते हैं, वो भी प्रभु की असीम कृपा होती है। क्योंकि डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता, इंजीनियर हर कोई नहीं बन सकता, गायक हर कोई नहीं बन सकता, वकील हर कोई नहीं बन सकता, लेखक हर कोई नहीं बन सकता, वैज्ञानिक हर कोई नहीं बन सकता। जो लोग प्रतिभा के धनी होते हैं, जिनके अंदर वाकई असीम प्रतिभा होती है, हम लोग कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं कि होनहार बिरवान की होत चीकने बात, हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। तो जिनके ऊपर प्रभु की असीम कृपा होती है वो लोग इस तरीके के प्रोफेशन में जाते हैं
या तो वैज्ञानिक बन जाते हैं, जैसे आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या हम लोग राइट बंधु का नाम लेते हैं। अभी देखिए राइट बंधु का कल आर्यन सर ने बहुत शानदार मीटिंग थी, बहुत शानदार मीटिंग सर। जितनी तारीफ करें आर्यन सर का, मैंने प्लान परसों देखा और मीटिंग कल पहली बार मैंने देखा सर, बहुत सुपर सर। तो एक वैज्ञानिक जो होता है ना, वैज्ञानिक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अपने ज्ञान का 5% भी ये व्यक्ति नहीं उपयोग करता। सोचो कितना ज्ञान इसके पास होगा, और ये 5% भी नहीं उपयोग करता है, फिर भी उस ज्ञान से वैज्ञानिक बन जाता है। तो हमारे यहाँ के समाज में राइटिंग इनकम पाने के लिए वैज्ञानिक हूं, लेखक हूं। लेखक भी कम प्रतिभा का धनी नहीं होता। कहते हैं सर कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। यानी क्या क्या भावनाएं सोच के वो कवि जो है लिख देता है, आदि और अंत को कौन कौन सी भावनाएं सोच के ये जो है कवि लिख देता है, यानी लेखक जिसे बोलते हैं। और तीसरे प्रकार की रॉयल्टी जो मिलती है हमारे यहाँ गायक को, ये भी बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी होते हैं सर, बहुत बड़ी प्रतिभा के। हम लोग थोड़ा सा कुछ बोलने लगते हैं सर, हमें शर्म आने लगती है और कहते हैं सर कि जैसे जिसने किया शर्म उसकी फूट गई कर्म। लेकिन ये जितने भी गायक होते हैं ना, ये शर्म नहीं करते हैं। अभी कल आर्यन सर कहते हैं ना सर कि वो अमिताभ बच्चन जी जब इंटरव्यू के दौरान गए थे तो पहली बार इंटरव्यू में मोटी आवाज बताने के कारण उनको फेल कर दिया गया था, और बाद में जो है फिर दोबारा इंटरव्यू के लिए उनको मौका मिला, दोबारा इंटरव्यू देने गए तो जो डायरेक्टर था उसने कहा कि भाई लेडीज का कपड़ा पहनोगे, तो उन्होंने कहा हाँ पहनूंगा। यानी जो शर्म हम लोग करते हैं, इस शर्म का उन्होंने त्याग किया, त्याग कर दिया। इन्होंने शर्म किया ही नहीं। बोले क्या पहनना, उसने कहा सूट पहनना है, तो इन्होंने सूट सलवार पहन लिया। और फिल्म का नाम जो भी अभी कल कोई और साथी बता रहे थे, लेकिन उन्होंने गा दिया पहला गाना, नमक तुम्हारा क्या काम है। नमक हलाल है गुरुजी, नमक हलाल ना, मेरे अंगने में क्या काम है। उस व्यक्ति ने ये गाना गाया सूट सलवार पहन के, और आज वही अमिताभ बच्चन इतना हिट हुआ, इतना हिट हुआ कि आज सर 75 साल की उम्र में भी उसके फैन है सर। पुरुष वर्ग कम, महिलाएं ज्यादा उसकी फैन है। आज कहीं भी एक शब्द बोल देता है ना सर, एक शब्द बोल देता है तो उसका एक शब्द डायलॉग बन जाता है। मतलब आप सोचो सर कि ये 3 लोग कितनी प्रतिभा के धनी होंगे, फिर इनको क्या मिलती है सर, रॉयल्टी इनकम। यानी रॉयल्टी इनकम, काम करें एक बार पैसा आए बार 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 कई पीढ़ियों तक, कई पीढ़ियों तक। अब इतना बड़ा काम करने के लिए हम लोग को चैलेंज तो लेना पड़ेगा। अब प्रभु की कृपा है कि भाई मैं नौकरी कर रहा था, यहाँ पे नौकर था, काम कर रहा था, पैसा मिलता। लेकिन हमारी ग्रेट अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मुझे जब ये बात बताई तो मुझे सर इन बातों पे थोड़ा सा पहले यकीन नहीं हुआ। मैंने उनसे बहुत सारा क्वेश्चन किया, कटाक्ष किया, हाँ, लेकिन मैं कभी भी क्वेश्चन हराने के लिए नहीं किया कि मैं उसको हराऊंगा, ऐसा नहीं। कपड़ा दे दे पूछो। मैं कभी हराने के लिए जो है उससे क्वेश्चन नहीं किया। मैंने जो भी क्वेश्चन किया उनसे सिर्फ और सिर्फ इसके लिए किया कि ताकि मैं जो है उनसे कुछ सीख सकूं। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि तेज बहादुर ये जो नौकरी कर रहे हो सर, ये एक्टिव इनकम दे रही है, और नौकरी आपकी प्राइवेट है। ये नौकरी आपको जब तक काम करोगे पैसा देगी, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं देगी। तो मैंने कहा फिर जरिया क्या। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हो, ऐसी रॉयल्टी, ऐसे रॉयल लोगों के जैसा, क्योंकि ये क्या एक रॉयल इनकम देते हैं सब, ऐसी अगर रॉयल्टी लेना चाहते हो तो मेरे पास एक सिस्टम है। उस सिस्टम का नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। RCM एक पार्ट टाइम का काम है। इस पार्ट टाइम में आ जाओ, साल 2 साल 3 साल में अपना एक नेटवर्क का जाल बिठा लो, और जैसे ही आपका नेटवर्क बन जाएगा, नेटवर्क बनते ही आप इस सिस्टम के रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे। और रॉयल्टी अचीवर एक ऐसी इनकम होती है जिसे पैसिव इनकम के नाम से जाना जाता है, और ये पैसिव इनकम आपको कई पीढ़ियों तक मिलेगी। नीचे कर लो ना। तो
तो पहले हम लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। हम लोग पहले कई बार बोलते हैं अरे इतना बड़ा मत सोचो, आज कमा खा लो, इतनी बड़ी बात है बता रहे हो सर। ये हमें से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, चीजें बदल रही हैं, परिवर्तन का जमाना आ रहा है, परिवर्तन में हमें सीखना चाहिए। अरे 2021 के बाद ये जूम टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी। हम लोग इस तरीके से 100 लोगों का स्लॉट फुल कर दिया आप लोगों ने, आज कितने सारे लोग वेटिंग में होंगे। तो जूम जैसी टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी। हम 100 लोगों को इकट्ठा होने के लिए किसी हाल में इकट्ठा होते, किसी के दरवाजे पे इकट्ठा होते, पंचायत करनी होती तो बाग में इकट्ठा होते। पर आज आप लोग देखो सर कि आज हम लोग एक दूसरे को देखते हुए, अनिल भैया देखो कितना शानदार, महाराज जी देखो कितना शानदार है, मनोराज भैया देखो, सारे लोग कितना एकदम बिल्कुल वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। देखिए महाराज जी जो अपना व्यायाम कर रहे हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। नाक कान नाक गला सब मूंद के पूरा कर रहे हैं। चंद्रप्रकाश भैया देखिए पानी पी रहे हैं। आज क्या टेक्नोलॉजी हो गई सर, आज इसके बारे में सोचो आप। आज ये क्या टेक्नोलॉजी हो गई कि हम लोग जो है आज यही आरसीएम के माध्यम से, जूम के माध्यम से आज हम तमाम सारे साथी एक जैसे प्लेटफार्म पे एकत्रित हो रहे हैं, एक जैसे प्लेटफार्म पे। उस प्लेटफार्म का नाम है जूम। अब जरूरत इस बात की है कि अगर हम इस जूम जैसे प्लेटफार्म को सीखे नहीं, जाने नहीं, तो हम इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमने इस जूम को अगर जान लिया, समझ लिया, सीख लिया, तो हम अपने घर में बैठ के, घूमते टहलते, रजाई में बैठ के, लेट के, वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑफ करके किसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी का लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन कब ले पा रहे हैं? जब हम इसको सीख रहे हैं। यानी आज सैकड़ों लोग, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई गुजरात से, कोई उत्तराखंड से, कोई बनारस से, कोई यूपी से, कोई सुल्तानपुर से, सोचो आज इसकी टेक्नोलॉजी का लाभ हम सारे लोग ले रहे हैं। कितनी सुपर शानदार टेक्नोलॉजी। लेकिन लाभ कौन ले पा रहा है? जिसने इस बात को जाना और जिसने समझा। लेकिन जिसने नहीं जाना, जिसने नहीं समझा, वो इस टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, माइक बंद पांडे जी थोड़ा सा माइक सर आप कंट्रोल करिए सबका, इनकी भी आवाज आ रही है। तो क्या है, जो साथी किसी बात को सीखेगा, जानेगा, वही लाभ ले पाएगा। तो ये प्रभु की कृपा की नौकरी से इस सिस्टम पे आए, और इस सिस्टम पे आने के बाद हम अपने सीनियरों के द्वारा बताई गई बातों को मानते गए, सुनते गए, करते गए, सीखते गए। सीखने से हमारा आरसीएम में एक बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ। यानी ये नेटवर्क बनाने के लिए हमको, आपको सर कुछ यूं काम करना पड़ता है। सारा खेला इसी नेटवर्क का है सर। सबसे पहले हम आप जुड़ते हैं, फिर हमारी आपकी ए लेग होती है और बी लेग होती है। ए लेग और बी लेग का हम लोग ज्ञान लें, नेटवर्क का ज्ञान लें, नेटवर्क बना देते हैं सर। जब नेटवर्क बना देते हैं हम लोग, तो नेटवर्क बनाना, ये नेटवर्क आपको पैसिव इनकम की तरफ लेके जाता है। अच्छा, इस तरीके की क्लास या इस तरीके की पढ़ाई या इस तरीके का ज्ञान पहले हमारे समाज में था नहीं। तो लोग इन सारी चीजों से घबराते हैं, जोड़ने जोड़ाने से घबराते हैं। लेकिन अगर रियल में साथियों अपने को पैसिव इनकम लेना है, हमारे सीनियर साथी बोलते हैं सर कि बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। इतना तक लोगों ने इसको बोल दिया। ये लोगों को यकीन हो गया है, ये लोगों को भरोसा हो गया, लोगों को विश्वास हो गया है कि आरसीएम में अगर हम साल, 2 साल, 3 साल वाकई में मेहनत कर लेंगे, काम कर लेंगे सर, तो जिस दिन आपका ये नेटवर्क तैयार होगा ना, उस दिन आप काम करोगे तो भी पैसा, और काम नहीं करोगे तो भी पैसा। पैसा 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 पैसा। मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है सर, कि केवल पैसा ही रटे, पर आज आप जरा 1 मिनट के लिए आंख मूंद के देखिए सर कि पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास। बिना पैसे के आज हमारे आपके पास कुछ भी नहीं। पैसा नहीं होता तो हम जूम टेक्नोलॉजी पे नहीं आ पाते। यहीं से आप देख लो कि जिस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेने के लिए पैसा लगा है, मोबाइल लिया है, रिचार्ज किया है, नेटवर्क उसमें।
उसको हमने चलाना सीखा है, आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये इंडस्ट्री क्या है सर, ये सारा खेला यानी एक्टिव इनकम के लिए तो हम नौकरी व्यापार धंधा कुछ भी कर लें, जब तक काम करेंगे पैसा मिलेगा। पर पैसिव इनकम पाने के लिए यानी काम करो, एक बार पैसा आए, बार बार आता रहे, इतना आता रहे। जैसे मैंने कहा ना सर, यहाँ पेंशन में क्या होता है, इनकम कम होती जाती है, इनकम घटती जाती है। पर मेरे पैसिव इनकम में क्या है, मेरे पैसिव इनकम में है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए पे छोड़ा है, कोई व्यक्ति इस दुनिया में रॉयल्टी इनकम है, उदाहरण मैंने बताया कि जैसे रॉयल्टी इनकम पे आने पे मान के चलो कि लगभग 20,000 रुपए इनकम मिलती है महीने की। और रॉयल्टी इनकम पे आने के बाद जो यही रॉयल्टी इनकम आने के बाद हम लोगों की पैसिव इनकम की सुरक्षा हो जाती है। यही सुरक्षा होती है सर। बिजनेस ज्वाइन करने मात्र को सुरक्षा नहीं होती सर। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया, हाँ सुरक्षा होगी, पर उस बिजनेस को बढ़ने में रॉयल्टी जैसे लेवल पे आने पे टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद आपको सुरक्षा मिलने लगेगी। लेकिन जिस साथी ने मेहनत करके रॉयल्टी जैसा लेवल हासिल कर लिया, आज आप सोचो कि यहाँ पेंशन में क्या होता है सर, पेंशन में पूरी इनकम का 50% उस व्यक्ति को और उसका 50% उसकी पत्नी को। लेकिन इसमें क्या है सर, कोई साथी अगर 20,000 की इनकम छोड़ के जाता है सर, तो जैसे ही उसके नीचे ये नेटवर्क, क्योंकि देखो ये व्यक्ति नेटवर्क मतलब छोड़ के जाता है ना दुनिया ये, लेकिन इसका नेटवर्क नहीं, इसका नेटवर्क ऑलरेडी बढ़ता रहता है सर। तो जैसे ये 20 पे छोड़ के जाता है, आने वाले समय में इसके परिवार को 10 मतलब 20 से 21,000, 22,000, 30,000, 40,000, 50,000 यानी लाखों रुपए महीने की तक पर इसका परिवार यहाँ पे पहुंच जाता है। सोचो, जो 20,000 पे छोड़ा उसका परिवार लाखों रुपए यानी कई लाख रुपए इनकम पे उसका परिवार पहुंच जाता है सर। यानी आप सोचो, अच्छा ये केवल उसकी पत्नी तक सीमित नहीं रहता है, उसके बच्चों तक, बच्चों के बच्चों तक। ऐसा बोला जाता है कि 7 पीढ़ी के लिए अपने यहाँ ये रॉयल्टी इनकम डिजाइन की गई है सर। 7 पीढ़ियों के लिए इतनी बड़ी सुरक्षा कहाँ पे है सर। पर ये पाने के लिए अपने को एक बहुत बड़ी बात का विश्वास मतलब धैर्य रखना पड़ता है, मतलब इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। ये रातों रात का बिजनेस नहीं है, एक दिन में जुड़ जाने के बाद ये मिलने का बिजनेस नहीं है कि हम आप एक दिन में इसमें जुड़ गए और आप यहाँ सारा कमाने लगे, ऐसा नहीं है सर। थोड़ा इसको हमको आपको सीखना पड़ेगा। शुरुआत में ये बिजनेस चलता नहीं है। जब मैं एमआर की नौकरी में काम कर रहा था सर, तो मैं यहाँ पे लोगों को जोड़ने जा रहा था, तो मेरे साथ भी वही घटनाएं थी जो आपके साथ घटनाएं हैं। आपको लोग हंसते चिढ़ाते मजाक बनाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो मेरे साथ भी यही था। आपके साथ लोग जुड़ के परचेजिंग नहीं करते हैं, तो मेरे साथ भी यही था। आपको लोग टाइम दे के गोली देते हैं, हम लोग बोलते हैं ना गोली देते हैं, तो मेरे साथ भी यही था सर। मुझे भी बहुत लोगों ने गोली दिया, पर मैंने धैर्य के साथ, विश्वास के साथ इस काम को करना चालू किया, नेटवर्क बनाया सर। नेटवर्क बनाने से आज मैं टेक्निकल जैसे मुकाम पे हूं, जहां पहली इनकम मुझे 821 आई थी, हाईएस्ट इनकम 1,84,000। अगर महीने में पूरे टोटल वार्षिक इनकम को डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 12 यानी 12 से भाग दे दें, तो जो मुझे महीने की इनकम आती है वो 60 से 70,000 के बीच में आती है। अब आप सोचो, आज मैं नौकरी करता होता तो यहाँ 0 हो जाता, काम बंद तो पैसा बंद। पर एक ऐसा सिस्टम है जो कई पीढ़ियों तक आएगा। पर यहाँ पे एक बात सीखना बहुत जरूरी है, जिस चीज के लिए मैंने आज ये मीटिंग और ये बोर्ड, ये चार्ट रखा। यहाँ पे इस सिस्टम में इनकम कुछ इस प्रकार से आती है सर। मतलब शुरुआत में इस सिस्टम में हमको काम ज्यादा करना पड़ता है। सबसे ज्यादा पॉइंट यही होता है कि हम लोगों को वो टाइम सर यहाँ पे धैर्य रखने की जरूरत है। यानी शुरुआत दौर में आप यूं जान लो, ये आपका एक चार्ट है। जब आप बिल्कुल नए होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल यानी यूं समझ लो एक चार्ट है। जब आप बिल्कुल नए होते हैं, इस बिजनेस को सीख रहे होते हैं, बिजनेस का ज्ञान नहीं होता है, लोग वो टाइम आपको निगेटिव पॉजिटिव पता नहीं कौन कौन सी चीजें से आपको जो है सर जवाब देते रहते हैं, आपको चिढ़ाते रहते हैं, मजाक बनाते रहते हैं, और वो टाइम अपने किसी एक साथी को यहाँ पे जोड़ने चले जाते हैं। वो साथी कितना उल्टा बोलता है,
यानी हमको नए रहने पे इतना काम करना पड़ता है कि नहीं? इतना काम करना पड़ता है। और उस साथी को इनकम कितनी आती है सर? 0, क्योंकि शुरुआत दौर में काम ज्यादा करना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है, और ये है इनकम। यानी शुरुआत दौर में हम इतना काम, यानी सोचो 1-2 आदमियों को जोड़ने के लिए कितना कठिन लगता है, कितना कठिन लगता है, लोगों को मोड़ना कितना कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। तो शुरुआत में हम काम इतना करते हैं पर इनकम कितनी मिलती है? 0। कई बार देखो ना, हम लोग 2-4 साथियों को जोड़ भी देते हैं फिर भी इनकम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जब तक 5000 पीवी आपके नीचे जनरेट नहीं होती है तब तक आपको 2% की इनकम आती नहीं है। 2% की इनकम आती नहीं है। कई बार ये 5000 का स्लैब अपने नीचे वाले साथी को मिल गया, ऊपर वाले साथी को मिल गया, अपने को नहीं मिला, तो अपने लगता है यार हमने तो इतने लोगों को जोड़ा लेकिन मुझे तो कोई इनकम नहीं आई। अब अपने लोग क्या है ना, काम इतना किए, मतलब आप सोचो कितनी मेहनत करके आपने उन 2-4 लोगों को ज्वाइन कराया, लेकिन 5000 का, चूंकि पहली इनकम जो आती है यहाँ पे वो 5000 के स्लैब पे आती है। पहले आपके नीचे 5000 का स्लैब पूरा हो तो आपको इनकम आएगी। आप 3 लोगों को जुड़ाया लेकिन स्लैब नहीं मिला फिर भी इनकम नहीं आई, या आप अपने 4-6 लोगों को ज्वाइन कराया, कई बार स्लैब आपके नीचे चला गया तो भी आपको इनकम नहीं आई। अब आपको लगता है अरे यार काम तो मैंने खूब किया लेकिन मुझे तो इनकम नहीं आई। फिर आपका सीनियर कहता नहीं आपकी डाउनलाइन को इनकम गई है, इसको नीचे वाले को गई है, तो फिर मन कहता अरे काम हमने किया इनकम इनको गई है। हम कई बार पॉजिटिव निगेटिव होते हैं सर इन चीजों को लेके। नहीं, घबराना नहीं है सर। क्या रखना है? मैंने यहाँ पे लिखा था सर धैर्य रखना। पैर उठाओ किसका? आपकी डाउनलाइन जिस दिन पैसा कमाएगी, आपके नीचे के साथी जिस दिन पैसा कमाएंगे, आपको बड़ी इनकम पे जाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा सर। आप बड़ी इनकम पे जाओगे। तो अब अगर हमने ये धैर्य रखा, हमने काम किया, तो जैसे ही आप काम करते हो इनकम 0, लेकिन जब आपके साथ ये 2 साथी और आ जाते हैं, ये साथी आपकी मदद करने लगते हैं। यानी कई बार हम लोग बोलते हैं ना सर मेरे नीचे एक लीडर है, अब वो लीडर काम करा सर, आजकल वो लीडर मुझे 2 ज्वाइनिंग दिया। सोचो उसने 2 ज्वाइनिंग दिया, मतलब आपके उस काम में हिस्सेदारी उस लीडर ने ले ली। और जैसे आजकल हम लोग अभी टारगेट चल रहा है कि कोई भी साथी अगर 3 ज्वाइनिंग कराएगा, 3 ज्वाइनिंग पे जो टारगेट मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है सर? एक टाई गिफ्ट मिलेगी। सोचो आपने 2, 4, 6, 10 लोगों का नेटवर्क बना दिया, ग्रुप बना दिया, उनमें से लोगों ने ये टारगेट लिया कि मुझे टाई लेना है, मुझे टाई लेना है। सम्मानित हर व्यक्ति होना चाहता है। वो व्यक्ति 3 ज्वाइनिंग कराएगा, टाई लेगा, आपके नेटवर्क का निर्माण होगा। कोई 5 ज्वाइनिंग कराएगा सर, 5 ज्वाइनिंग कराने से आपका साथी पैंट शर्ट का कपड़ा जीतेगा। 5 ज्वाइनिंग आपके नीचे आएगी, आपके नेटवर्क का निर्माण होगा, आपके टीम में लीडर्स का निर्माण होगा। कोई साथी उससे भी बड़ा टारगेट लेगा कि 10 ज्वाइनिंग कराएगा तो उसे टाई और पैंट शर्ट ये तीनों चीजें दी जाएंगी। यानी अपना जो टारगेट दिया गया है 3 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग इस जनवरी के महीने में। सोचो अब आपके साथ जब ये लोग आएंगे, लोगों से आपका नेटवर्क बढ़ेगा, यानी आपका काम घटेगा। दिया गया कि कोई साथी 20 या 25 ज्वाइनिंग कराना चाहता है तो करा ले, उसके लिए स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट का भी हम लोग इसके साथ साथ एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी करेंगे। तो ये सारे टारगेट आ गए। अब आपकी टीम में अगर आपने मेहनत करके नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क में आपने इस सही चीजों को बता दिया, लोग काम करना चालू करेंगे, यानी आपके काम में लोगों की हिस्सेदारी हो जाएगी और यहाँ पे आपकी इनकम आनी चालू हो जाएगी। यानी देखो पहले काम इतना बड़ा, इनकम इतनी बड़ी, लेकिन जैसे जैसे आप नेटवर्क का निर्माण करते जाते हो वैसे वैसे आपकी टीम में लीडर तैयार होते जाते हैं, यानी आपके काम की हिस्सेदारी लोगों में बढ़ती चली जाती है। आपके काम की हिस्सेदारी लोगों में बढ़ती है और आपकी इनकम देखो, यानी जो इनकम शुरुआत में बड़ा काम करने से छोटी थी, अब वो इनकम देखो बढ़ रही है, यानी इनकम का ग्राफ बढ़ रहा है। धीरे 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 जैसे आपका ये नेटवर्क 100, 200, 300, 400, 500, 1000 लोगों के पास होता है, देखो आपकी काम की हिस्सेदारी आपके सहयोगी साथी लेने लगते हैं
और यहां तक आने के बाद आप समझ लो आपकी इनकम बढ़ने लगती है। मैं शुरुआत दौर में सिस्टम में आया, पहली इनकम 821 पाया, लेकिन विश्वास और धैर्य के साथ ये नेटवर्क बनाता गया। इस ग्राफ चार्ट को अपने माइंड में रखा, इस ग्राफ चार्ट को हमने सीखा। मेरे सीनियर ने बताया कि जो भी धैर्य है ये शुरुआत के 6 माह तक, जो भी चैलेंज है शुरुआत के 6 माह तक। कब तक? जब तक हम इस बिजनेस को सीखे नहीं होते हैं। यानी इस बिजनेस में क्या है, सीखना जरूरी है। जब तक हम इस बिजनेस को सीखे नहीं होते हैं तब तक चैलेंज है, तब तक मेहनत है, तब तक आपको धैर्य भी रखना है, विश्वास भी जमा के रखना है। जैसे ही आपका ये नेटवर्क बढ़ना चालू हो जाता है, आपके मेहनत में देखिए भागीदारी आपकी टीम लेने लगती है और आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। आप सोचो, तो आपकी टीम आपके मेहनत में भागीदारी लेती है सर, और आपका यहाँ पे देखो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी मेहनत डाउन होती चली जाती है और आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। जो पहले देखो यहाँ काम ज्यादा था, इनकम छोटी थी, अब लास्ट में एक समय ऐसा आता है सर, आफ्टर टेक्निकल एक समय ऐसा आता है कि जहां पे आपका काम जीरो हो जाता है और वहां पे आपकी इनकम पूरी हीरो हो जाती है। और ये इनकम एक बार के लिए नहीं होती है, ये इनकम आपकी कई पीढ़ियों तक के लिए होती है। लेकिन अब क्या है सर, शुरुआत दौर में इस बात का विशेष ख्याल रखना कि सुबह सुबह जब आपको नींद लगी होती है तो तेज बहादुर तिवारी का कॉल बज जाती है, आपकी बेल बज जाती है। तेज बहादुर आपको जगाते हैं, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाया हूं मुंह धो लो, और जल्दी से मीटिंग में जुड़ जाओ, यहाँ पे पैसिव जैसी इनकम पाओ। जल्दी से मीटिंग में जुड़ जाओ, पैसिव जैसी इनकम पाओ। उस समय आपको बड़ा दर्द होता है, लेकिन मित्रों धैर्य रखो। मुझे पिछले 7.5 सालों में आज इस सिस्टम ने यहाँ पे पैसिव जैसी इनकम पाने के लिए योग्य बना दिया सर। क्यों? क्योंकि मेरा अपलाइन, मेरे ऊपर जो एक सुपर इंजन था, ये इंजन जो मुझे सिखाता गया, मैं उसको करता गया। कल आर्यन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मसौदा में किसी लीडर ने बोला था कि पता नहीं आर्यन सर अगर मेरी आवाज जा रही है सर, कि अपलाइन जो कहे वही सही, कुछ ऐसे आपने कुछ बोला था कल। खाता ना वही जो अपलाइन कहे वही सही। वेरी गुड, एक बार जबरदस्त तालियां सर। देखो मतलब कि आपने मीटिंग को कितना ध्यान से सुना। खाता ना वही, यानी यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं रखना। खाता ना वही जो अपलाइन कहे वही सही। अगर ये चीज आपने 2 से 3 साल तक इस पे ध्यान रख लिया तो ये जो आपका अपलाइन पैसिव इनकम पाने की योग्य बन गया है। आज इस मीटिंग में जुड़ा हर साथी, जितने भी साथी जुड़े हैं, 100 के 100 साथी, मैं हमेशा गारंटी और चैलेंज के साथ बात करता हूं सर कि 100 के 100 साथी, कोई अगले 1 साल में, कोई अगले 2 साल में, कोई अगले 3 साल में, लेकिन 5 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। मैं कहता हूं 5 साल के अंदर कितना भी कमजोर साथी हो, हर साथी, आज का जुड़ा साथी, आज अगर कोई ज्वाइनिंग करे 5 साल के अंदर, वो भी इस सिस्टम से टेक्निकल अचीवर हो के सर यहाँ पे इतनी बड़ी रॉयल्टी की सुरक्षा ले सकता है। अब हम इस उम्र में गिरधारी तिवारी, क्या सर गिरधारी सर ना, थोड़ा मैं नाम मिस कर रहा हूँ। जी गिरधारी लाल सर, ये तिवारी जी हो या पांडे जी हो या कोई भी मेरे बीच का साथी हो, जेई साहब हो, कोई भी हो, अब इस उम्र में शायद वैज्ञानिक बनना, लेखक बनना, गायक बनना हमारे आपके लिए बिल्कुल टेढ़ी खीर है, जिसको बोलते हैं इस उम्र में। हाँ, प्रतिभा के धनी हो आप, बन जाए अलग की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल गुजार दिया, आज तक ये प्रतिभाएं मेरे अंदर नहीं आई, अब मुझे नहीं लगता है कि लास्ट के दौर में ये प्रतिभाएं मेरे अंदर आएंगी और हम रॉयल्टी अचीवर जिंदगी में बन पाएंगे। पर आरसीएम क्या कहता है? आरसीएम वो कहता है कि जो हल्दी, धनिया, मसाला, तेल, साबुन, जूता, चप्पल, कपड़ा लत्ता, पेंट, पुट्टी, पॉलिश, लाली, लिपस्टिक, सैकड़ों प्रोडक्ट हमारे घरों में आता था, उन्हीं घरों को उपयोग करना है, अपने एक नेटवर्क को बनाना है। बस धैर्य इस बात का रखना है कि शुरुआत दौर में उतावलेपन में नहीं आना है।
भी आज सो गया, तू 6:30 बजे तू आया, मैं भी 6:30 बजे तक भैंस पिलाया। तो फिर अपना माइक म्यूट कर लो। कोई बात नहीं शिवनायक भैया, ओवरव्यू में बताना, ठीक है, माइक बंद कर लो। तो कोई भी साथी आज उम्र कितनी भी हो, हमने ऐसा देखा है कि 60 साल की उम्र में भी लोग रॉयल्टी अचीवर बने हैं। सरकारी नौकरियों के बाद आफ्टर रिटायरमेंट लोग रॉयल्टी अचीवर बने हैं, टेक्निकल अचीवर बने हैं, अनपढ़ लोग रॉयल्टी अचीवर बने हैं सर। 83 साल के डीपी तिवारी जी सर आज रॉयल्टी अचीवर हैं, सेना से सूबेदार के पद से रिटायर हुए। सोचो मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ कि 83 साल में अगर कोई आदमी रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, हल्दी धनिया मसाला तेल साबुन उपयोग करके, टीम को सिखा के, अपने इन्हीं गुणों को, इन्हीं बातों को सीख के, तो हम लोग 20, 30, 40, 45 साल की उम्र में रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मुकाम पे क्यों नहीं आ सकते। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि गुरुदेव 56 साल की उम्र में बोलते हैं कि मैं कथा भागवत कह रहा हूं और मुझे अब पैसिव इनकम चाहिए। 100% गारंटी तेज बहादुर तिवारी की है कि केवल इन्हीं बातों को, अपने लप्पी चुप्पी बातें नहीं करेंगे सर, मीठी मीठी बातों से नहीं। अगर हमने इन्हीं सारी बातों को आत्मसात कर लिया तो अगले 2 से 3 साल के अंदर हर साथी यहाँ पे रॉयल्टी जैसी इनकम, टेक्निकल जैसी इनकम, यानी पैसिव इनकम ले सकता है कि जो काम करे एक बार पैसा आए, बार 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 इनके जाने के बाद ये नेटवर्क नहीं जाता है सर। रवि ओपी शर्मा के पिताजी ओपी शर्मा जी गए, आज उनका नेटवर्क नहीं गया। रजनी रावत जी के हस्बैंड गए, उनका नेटवर्क नहीं गया सर। रंजीत की माता जी गई, उनका नेटवर्क नहीं गया सर। आज ऐसे अपने सिस्टम में इंद्रदेव प्रजापति गए, उनका नेटवर्क नहीं गया। आज इनके परिवारों को पैसिव इनकम जो है अनलिमिटेड इनकम की तरफ बढ़ते हुए क्रम में हम में से जेई साहब ने कई नाम दिखाया था उस दिन जेई साहब ने अपनी मीटिंग में कि आज इनको पैसिव, बिल्कुल फोटो सर, फोटो कॉपी करवा के रखे थे। बड़ी खुशी की बात हुई सर कि फोटो कॉपी करवा के रखे थे, उन्होंने दिखाया कि आज अगर इन लोगों को यहाँ पे पैसिव इनकम मिल सकती है, यहाँ पे इस तरीके से परिवार की सुरक्षा मिल सकती है, तो हम लोगों को क्यों नहीं। जब करने लगो तो मैं ये चाहता हूँ सर आप सभी साथी अगर इस बात को जान पाए हैं, समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग अगर डाले हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग डाल लीजिए सर। लेकिन बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, पूरा बढ़िया से दिखाइए तो स्क्रीनशॉट ले। अब सर अभी तक तो पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा था, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? देखो सर, नहीं थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा अभी देखो क्या, अभी बढ़िया है। अगर ये सीधा सीधा हो जाए तो और बढ़िया। सीधा का मतलब हाँ बस गुरुदेव बस ऐसे रहने दीजिए, हो गया। हाँ ठीक सर, ऊपर का भाग और बाकी तरह करिए। स्टैंड पे नहीं है बोर्ड ना, गुरुदेव पकड़े भी है, मोबाइल भी पकड़े हैं, तो दोनों संभव नहीं है। नहीं, बोर्ड सीधा हो जाए बस। चलो कोई बात नहीं, सर बहुत बहुत आप बोलेंगे तभी आपकी आवाज फोटो आएगी। हाँ कोई बात नहीं, सीधा हो जाए। क्योंकि देखो क्या है, जहाँ जिस कमरे में मैं मीटिंग बैठा था बोर्ड मेरा लगा था, बच्चे वहां सो रहे हैं, तो आज मैंने डिस्टर्ब करना नहीं उचित समझा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मीटिंग। तो अगर ये सारी बात आप लोगों को समझ में आई कि अपनी जिंदगी में आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं, इस उम्र के पड़ाव में अगर वाकई में रियल में आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो इतना शानदार टारगेट इस महीने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यानी बूस्टिंग करने के लिए आ गया है। हमारे बीच का हर साथी, कोई भी साथी, 3 ज्वाइनिंग 5